So far, nothing has come to my knowledge, and everything is on the paper only. सोरेन पर जमीन और खनन घोटाले का आरोप है। ऐसे में हेमंत सोरेन अपनी सरकार बचाने में जुटे हैं। यही वजह है कि वो तमाम सलाह मशवरे के बाद महागठबंधन विधायकों की बैठक बुलाई है, जिसमें बड़े फैसले होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ जहां सियासी उथल पुथल मची हुई है, तो 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी भी जारी है और बताया जा रहा है कि बीजेपी ने इस बार नया नारा 2024 के लिए तैयार किया है। वो नारा है, तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 के पार। देखिए रिपोर्ट। मोदी जो गारंटी देता है वो पूरी करके रहता है। दिल्ली से लखनऊ तक और राम मंदिर से लोकसभा चुनाव तक, महामंथन से विजय तक बीजेपी तैयार है। बीजेपी का जोश हाई है और नया नारा दिया जा रहा है, अब की बार 400 पार। नया नारा दिया जा रहा है, तीसरी बार मोदी सरकार। यहाँ के युवाओं, महिलाओं, किसानों को सिर्फ मोदी की गारंटी पर भरोसा है, क्योंकि मोदी जो गारंटी देता है वो पूरी करके रहता है। राम मंदिर से शुरू 24 के चुनावी यात्रा में पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के कई दिग्गजों की ताबड़तोड़ रैली होने वाली है। सूत्रों की माने तो 22 जनवरी के बाद रैली होगी। पीएम मोदी खुद मैदान में नजर आएंगे। देश भर में पीएम मोदी चुनावी रैली करेंगे। अमित शाह और जेपी नड्डा भी कई जनसभा करने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी काफी डिमांड में रहने वाले हैं। बीजेपी नेताओं का दौरा क्लस्टर वाइज होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन में कई एजेंडों पर चर्चा हुई। चुनावी रण में उतरने से लेकर चुनावी जंग जीतने तक के लिए बीजेपी ने प्लान तैयार कर लिया है। सूत्रों की माने तो नए वोटर्स और महिला वोटर्स पे चर्चा हुई। युवाओं के लिए बीजेपी ने खास प्लान तैयार किया है। बीजेपी नया कार्यक्रम युवा वोटर्स के लिए करेगी। 2014 से पहले और मोदी सरकार के 10 साल के अंतर को समझाया जाएगा। विपक्षी पार्टियां यानी इंडी गठबंधन जो अब तक सीट शेयरिंग में उलझी है, महागठबंधन के नेता आपस में ही लड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी चुनावी अभियान से लेकर चुनावी नतीजों तक का ब्लूप्रिंट बना चुकी है। सीधे तौर पर कहें तो जिस 400 पार नारे के साथ बीजेपी चुनावी संग्राम में उतरने जा रही है, वो विपक्ष को परेशान करने के लिए काफी है, जो विपक्षी नेताओं के बयानों से भी समझा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी एक कॉन्स्पिरेसी करती है, एक प्लानिंग करती है। इलेक्शन से पहले वो नारा देंगे, कभी अमित शाह जी बोलेंगे, कभी बीजेपी के दूसरे नेता बोलेंगे कि इस बार 350 सीटें, 400 सीटें, और उसके बाद ओपिनियन पोल्स शुरू हो जाते हैं। कोई 350 देगा, कोई 325 देगा, कोई 450 देगा, और उसके बाद 350 सीटें आ गई तो आम आदमी सोचता है कि ओपिनियन पोल तो ये दिखा ही रहा था और बीजेपी का ये नारा था। ये बेईमानी का लक्षण है, ईवीएम का गलत इस्तेमाल है। मैं लगातार कह रहा हूं कि पूरे विपक्ष को ईवीएम के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। जनता कह रही है भाजपा हटाओ, देश बचाओ, भाजपा मुक्त भारत बनाओ, लोकतंत्र, संविधान और देश को बचाओ। ये